अच्छा मैं तो कहता हूँ यदुदत्त अगर मंत्री बन गया तो इसमें मुश्किल क्या है? सबकी मुश्किल है, तुम्हारी, मेरी, देश की। कितने बेकार के लोग तो मंत्री बन जाते हैं, इससे किसका क्या आता जाता है? रुपए दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं, रुपए के एवज में वोट ले रहे हैं। तुम्हें रुपए मिलेंगे, तुम भी वोट दे आओगे। मैं? हाँ तुम भी। इतने दिनों बाद तुमने मुझे यही समझा? तो आज हम चलते हैं। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। देखो यदु मेरा बचपन का दोस्त है, मतलब था। अब वो अगर जान गया कि मैं तुम लोगों की सहायता कर रहा हूं तो क्या सोचेगा बताओ भला? देखो, यदुदत्त को हम लोग हराएंगे ही, इसीलिए तुम्हारे पास सहायता के लिए आए हैं। तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। हाँ बोलो। देखो और भी तो लोग हैं, उनके पास नहीं जाकर तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? धर्म भैया, मैं तुम्हें पहचानता हूं। अरे मुझे कौन नहीं पहचानता? मैं हूं कसाई धर्मदास बैरागी। कसाई धर्मदास को सभी जानते हैं, लेकिन जो धर्मदास आदमी की तकलीफ में मदद करता है, बिना सूद लिए उनकी मदद करता है, उसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता। रहने दो रहने दो। तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं लोगों की जरूरत पे उन्हें पैसे देता हूं, लेकिन बिना सूद के पैसे नहीं देता। सूद? बोलो, कितना सूद देना होगा? क्या बोल रहे हो सत्य भैया? हम लोग सूद कहां से देंगे? दिमाग ठीक तो है ना? सुदर्शन, यदुदत्त को हम लोगों को हराना ही है। इस तरह का एक फालतू अपराध और घिनौने काम करने वाला आदमी, उसके खिलाफ जो करना है करूंगा। अपने घर को तुम्हारे पास गिरवी रखूं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सत्य भैया, मेरे लिए आप रास्ते पे आओगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। सच में आप ठहरे कारोबारी आदमी, देश के बारे में आप क्यों सोचेंगे? चलिए सत्य भैया। अरे बैठिए बैठिए। इतना जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं आप लोग? क्या समझते हैं आप लोग? देश की फिक्र सिर्फ आप ही को है, मतलब जो राजनीति करते हैं। मुझे क्या सोच चाहिए ये तो मैंने नहीं बताया। बोलिए। यदुदत्त को तुम लोगों को हराना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने देखा कि यदुदत्त हार गया तो मैं समझूंगा कि मेरा दिया हुआ रुपया मुझे सूद समेत वापस मिल गया। और हाँ, किससे सुन रहा था कि तुम्हें ऑफिस के लिए कोई एक घर चाहिए? हाँ। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया मेरी बात? मैं जुबान देता हूं, यदुदत्त को हम हराएंगे। तुम थोड़ी मदद करो तो हो जाएगा। मेरी इकलौती बच्ची मैना। मोइना, वो तो मेरी भी बेटी है, उसको जतन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तो देखा है तुम और भाभी जी कितने प्यार से उसको रखते हो। मैं जुबान देता हूं, उसे बाहर का कोई काम नहीं करने दूंगा। ये क्या, तुम लोग यहाँ बैठे क्यों हो? अरे बैठे क्यों हो? तुम्हारा काम खत्म हो गया, चलो फुटो, भागो भागो भागो, जाओ। अरे भाई मुझे बहुत काम है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। तुम जैसा देश की फिक्र नहीं करनी मुझे। चलो उठो उठो। अरे देखो अभी भी बैठा हुआ, निकलो, भागो यहाँ से। चलो चले हैं देश का उद्धार करने के लिए। सत्य भैया चलो भागो। हम लोग चलते हैं, काम हो गया।